Hello student, good morning all of you. This is Ravi Pandey and once again welcome to my YouTube channel English @Adda by Ravi Pandey. Student, today I will discuss about UP SSC examinations according to word power. आज हम लोग बात करते हैं UP SSC पेट का एग्ज़ाम अभी नियर है, उससे रिलेटेड कुछ जो है वर्ड पावर रूट वर्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि दो रूट वर्ड्स पिछले बार एग्ज़ाम में पूछा गया था सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड और एक पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो क्यों ना हम उनको एक बार फिर से रिवीजन कर ले, क्योंकि ये 2-3 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। तो एक बार इनको फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं और जितने भी आपके सामने हमने आपको दिखा दिए हैं कि ये सारे रूट वर्ड्स हैं, और एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम इनको पूरा डिस्कस करके बताते हैं कि कैसे इन्हें लर्न करना है और हम इनको कैसे अपने स्टडी पर रख सकते हैं कि हम एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आए तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं दो शब्दों से। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, रिलेटेड टू रूट वर्ड से रिलेटेड है। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इस दमदार, शानदार और जानदार चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाइए, जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम रूट वर्ड से रिलेटेड। देखिए हमारी पहला जो टाइप्स का वर्ड है रिलेटेड टू रूट वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं रिलेटेड टू रूट वर्ड्स। पहला जो हमारा टाइप का वर्ड है ये है लॉजी से रिलेटेड। किससे स्टूडेंट? लॉजी से रिलेटेड। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अध्ययन करना। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। किसी भी वर्ड के अंत में अगर लॉजी लगा हुआ है तो दैट्स द मीनिंग ऑफ स्टडी, उसका अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करने से रिलेटेड होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो या कोई भी वर्ड पावर हो, अगर उसमें लॉजी लगा हुआ है तो दैट्स मीनिंग द रिप्रेजेंट ऑफ स्टडी। जो मीनिंग वहाँ पर निकलेगा उसका सेंस अध्ययन से रिलेटेड होगा। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस चीज़ की स्टडी की गई है उसकी बात करते हैं। तो पहला वर्ड दिया गया है पैथोलॉजी, दूसरा दिया है ऑरेंथियोलॉजी और नेक्स्ट दिया गया है फ्रीनोलॉजी, गाइनकोलॉजी, जेनेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एरियोलॉजी, एपियोलॉजी और ओनिरियोलॉजी। ये सारे जो है लॉजी से रिलेटेड वर्ड दिए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल एसएससी, केवल यूपी SSC पेट के लिए ही इंपॉर्टेंट्स नहीं है, आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो आदि सारे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं पैथोलॉजी। देखिए पैथ का मतलब होता है डिजीज़, बीमारी से रिलेटेड। पैथ का मतलब क्या होता है? बीमारी से रिलेटेड। मतलब यहाँ पर जो पैथ वर्ड दिया गया है दैट द मीनिंग ऑफ डिजीज़, इसका अर्थ होता है डिजीज़ से रिलेटेड। डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो इसका मतलब हो गया द स्टडी ऑफ काज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज़, बीमारियों के कारण और उनके प्रभावों के अध्ययन को हम कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, काज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इसका मतलब हुआ प्रभाव। तो यहाँ पर जो अध्ययन होगा वो किसका होगा? बीमारी के कारण और उनके प्रभाव का, बीमारी कैसी हुई है और उनका क्या इफेक्ट है, तो उसे हम कहते हैं पैथोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ काजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज़, इसका पहला ये हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है ऑरेंथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड। देखिए ऑरेंथोलॉजी का एक सबसे बड़ा जानदार ट्रिक है उड़नीथोलॉजी। ठीक है, उड़ का मतलब होता है जो चीज़ उड़ता है, और उड़ना कौन है? पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ कहीं भी उड़ से लिखा हुआ हो उड़, ओरिंथोलॉजी। ठीक है, ऑरेंथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं द स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसे कहते हैं ऑरेंथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑरेंथोलॉजी। नेक्स्ट है फ्रीनोलॉजी। फ्रीनोलॉजी का मतलब होता है स्कल, स्कल का मतलब होता है मस्तिष्क, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क।
मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं फ्रेनोलॉजी। फ्रेन से जो बना हुआ है इसका मतलब होता है स्कल या माइंड भी कह सकते हैं, माइंड दिमाग से रिलेटेड, ठीक है। तो मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनका अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट है गायनकोलॉजी। देखिए बहुत सारा आपने देखा होगा हॉस्पिटल में गायनकोलॉजी डॉक्टर्स होते हैं। गायनकोलॉजी का मतलब होता है ऐसे डॉक्टर जो स्त्रियों का ट्रीटमेंट करते हों। किसका ट्रीटमेंट करते हो? लेडीज़ का ट्रीटमेंट करते हो, फीमेल का ट्रीटमेंट करते हो, तो उनसे रिलेटेड है गायनकोलॉजी। गायनक को मतलब होता है महिलाओं से संबंधित, तो इसका मतलब होगा द स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ स्पेसिफिक ऑफ टू वुमेन। मतलब महिलाओं से संबंधित जो बीमारी है, महिलाओं से संबंधित जो बीमारी है उसके बारे में जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं गायनकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी का मतलब देखिए, जेरेंट का मतलब होता है ओल्ड से रिलेटेड। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, ठीक है। ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना या काफ़ी पुराने समय की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो होगा जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब होता है बूढ़े लोगों का अध्ययन, बूढ़े लोगों का अध्ययन। बूढ़े लोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कहलाता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटो का मतलब होता है पुराने समय या ओल्ड एज की बात हो, वहाँ पर होगा जेरेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओल्ड एज। नेक्स्ट वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब देखिए यहाँ पर इंटो जो वर्ड बना हुआ है, यहाँ पर जो इंटो वर्ड बना हुआ है इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े की या कीट पतंगे, ठीक है। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंगे होते हैं। तो इंटो का मतलब होता है इंसेक्ट्स और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो इसका मतलब हो गया द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मतलब क्या हुआ? जो कीड़े मकोड़े हैं या कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एरोलॉजी। एरोलॉजी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर एरो का मतलब होता है ग्रह या नक्षत्र, ठीक है, ग्रह या नक्षत्र। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो द स्टडी ऑफ मार्स, मार्स का मतलब वही हो गया ग्रह, ठीक है, या नक्षत्र, ठीक है। ग्रह या नक्षत्र का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं एरोलॉजी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एरोलॉजी। नेक्स्ट है एपोलॉजी। देखिए एरोलॉजी को ऐसे याद करिए, देखिए जो नक्षत्र होंगे वो आसमान में होंगे, ऊंचाइयों पर होंगे, हवा जहाँ पर बहती होगी, ठीक है। तो एयर से एरोलॉजी, एयर का मतलब होता है हवा, मतलब जो हवा के अकॉर्डिंग ऊपर बह रहे होते हैं, घूमते हुए होते हैं, उसे कहते हैं द स्टडी ऑफ मार्स, ठीक है। नेक्स्ट है एपियोलॉजी। एपियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ बी। बी का मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है एपियोलॉजी। क्या कहलाता है स्टूडेंट? एपियोलॉजी। इसका बहुत बेहतरीन ट्रिक क्या है कि मधुमक्खी का अध्ययन एपियोलॉजी, मधुमक्खी के रस को क्या करते हैं? पीते हैं। तो मधुमक्खी के रस को पियो, ठीक है, और पियो जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? बी से रिलेटेड हो जाएगा। मधुमक्खी का अध्ययन जो होगा वो कहलाएगा एपियोलॉजी। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। एक है ऑरेंथियोलॉजी और एक है एपियोलॉजी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जहाँ पर ऑरेंथोलॉजी हो तो ऑरिन्थो से बना हुआ उड़निथोलॉजी, मतलब जो पक्षियों का अध्ययन होगा। पक्षियों का मतलब होता है जो उड़ते हैं, ठीक है। तो जो उड़ते हैं वो होगा बर्ड से रिलेटेड अध्ययन, दैट द स्टडी ऑफ बर्ड्स। और यहाँ पर एपियोलॉजी का मतलब हुआ कि जो पीओ का मतलब हुआ मधुमक्खी के शहद होता है, शहद सभी लोग पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं, बूढ़े भी पीते हैं, नौजवान भी पीते हैं, ठीक है। तो जो पीते हैं, ठीक है, वो क्या पीते हैं? शहद पीते हैं। और किसका? मधुमक्खी का। तो एपियोलॉजी होगा तो द स्टडी ऑफ बी। ये हो गया इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला वर्ड है ओरिनोरोलॉजी। इसका मतलब होता है द साइंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स। जो सपनों के बारे में अध्ययन करता हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डे ड्रीम होते हैं, ठीक है। दिन में बहुत सारे स्वप्न आते हैं, रात में भी एक से एक डरावने स्वप्न आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए होता है एनीरोलॉजी।
इसका मतलब द साइंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स, जो स्वप्नों का अध्ययन है, स्वप्नों का अध्ययन स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओनेरोलॉजी कहलाता है। तो ये हमारा जो पहला हो गया लॉजी से रिलेटेड, और जितने भी सारे हमने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट्स है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में एक नहीं तीन तीन चार चार बार पूछे जा चुके हैं, तो इनका आप एक दो बार ज़रूर रिवीजन करेंगे। और आप एक चीज़ समझ तो ही चुके होंगे कि जहाँ कहीं भी लॉजी लगा होगा दैट्स मीनिंग ऑफ स्टडी, उसका मतलब होगा अध्ययन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड होगा। तो आपको ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना है दिमाग में। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। अगला जो हमारा है रूट वर्ड है पैन। पैन का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है। पैन का मतलब होता है ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर पैन का मतलब ये मत समझना सर पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड भी एक प्रकार का, पैन इसलिए बनाया गया, उसका फुल फॉर्म तो देखिए अलग ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है पैन का मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी से रिलेटेड। जैसे पैन इंडिया, जैसे एक वर्ड हम लिखे यहाँ पर, जैसे हमने लिखा पैन इंडिया, पैन इंडिया, तो इसका मतलब हो गया पूरा भारत, ठीक है, होल कंट्री। पैन इंडिया का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटेड टू होल कंट्री, पूरा भारत या पूरे देश की बात हो रही है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं पैन से रिलेटेड वर्ड। पैन का मतलब होता है ऑल या सभी। तो पहला वर्ड है पैनक्रोमेटिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर पैन का मतलब क्या हो गया, ऑल हो गया। क्रोमा का मतलब हो गया कलर, क्रोमा का मतलब हो गया कलर, कलर हो गया, ठीक है। क्रोमेटिक, ठीक है, क्रोमेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू सेंस, ठीक है। तो पैन क्रोमेटिक, क्रोमा का मतलब हो गया कलर और पैन का मतलब हो गया ऑल, तो इसका मतलब हो गया सेंसिटिव टू ऑल कलर, मतलब जिनको सभी कलर के बारे में नॉलेज, मतलब सेंसिटिव हो, सभी कलर को समझ सकता है। जैसे किसी को विजन पॉइंट होता है ना, ठीक है, विजन में प्रॉब्लम होती है, दृष्टि में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में विज़न बहुत चेक किया जाता है 10/10 है कि नहीं, वैसे ही सेंसिटिव टू ऑल कलर, जो सब कलरों के बारे में जान ले, ठीक है, महसूस कर ले, उसे कहते हैं पैन क्रोमेटिक। तो समझ में आया, पैन का मतलब होता है ऑल, जो सारे कलर्स के बारे में जानता हो, ठीक है, और क्रोमा का मतलब हो गया कलर। तो डेफिनेटली ये हो गया सेंसिटिव टू ऑल कलर। नेक्स्ट वर्ड है पैंथिज्म। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, आगे जब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखाएंगे स्लाइड में, तो उसमें एक वर्ड दिखाएंगे THE, यहाँ पर देख देते हैं THE। THE अगर कहीं भी लिखा होगा तो रिलेटेड टू ये वर्ड होगा गॉड से रिलेटेड। किससे होगा स्टूडेंट, गॉड से रिलेटेड होगा। अगर किसी भी वर्ड में TH लिखा, जैसे एक वर्ड हम लिखते हैं एथीस्ट, जैसे हमने लिखे हैं एथीस्ट, एथीस्ट हमने लिखा, तो देखिए THE आया। एथीस्ट का मतलब होता है अ पर्सन, ठीक है, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान को, ठीक है, विश्वास नहीं रखता, ठीक है, वो एथीस्ट कहलाता है। तो ये हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी अगर THE लगा होगा वहाँ पर रूट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, गॉड को रिप्रेजेंट करेगा। तो पैन का मतलब तो आप समझ गए ऑल, और THE का मतलब क्या हो गया, गॉड से रिलेटेड। अब हमारा देखिए दिमाग काम कर गया, ठीक है। अब ऑप्शन को पकड़ेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है या कौन सा ऐसा मीनिंग्स है जो रिलेटेड टू गॉड है, ठीक है। गॉड मतलब भगवान से सभी भगवान के बारे में जो बताता हो। तो रिलेटेड टू रिलीजियंस, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल रिलीजियंस, ये मान लीजिए, ठीक है। तो सारे धर्मों के बारे में जो होगा उसे कहेंगे पैंथिज्म कहेंगे, जो सारे धर्मों के बारे में बताएगा उसे पैंथिज्म, क्योंकि रिलीजन का मतलब एक प्रकार से धर्म है, और धर्म भी किससे रिलेटेड है, गॉड से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो रिलेटेड टू ऑल रिलीजन्स, इसका मतलब हो गया पैंथिज्म। अगला वर्ड है पैंथियन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पैंथिज और नेक्स्ट वर्ड है पैंथियन। पैंथियन का मतलब देखिए इसमें भी पैन लगा हुआ है और TH लगा हुआ है, तो THE लगा हो तो दैट्स रिप्रेजेंट गॉड, और पैन लगा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया ऑल, ठीक है। अब आगे देखिए
तो ये भी एक सेंस देगा रिलेटेड टू गॉड, तो टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स ओन, ठीक है, थियोन, थियोन का मतलब हो गया टेम्पल, जहाँ पर सारे भगवानों के मंदिर होते हैं उसे कहते हैं पैंथियन। क्या कहते हैं? पैंथियन कहते हैं। तो टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स दैट इज कॉल्ड पैंथियन। नेक्स्ट वर्ड है पैनार्ची। देखिए पैन का मतलब ऑल हो गया, आर्ची का मतलब हो गया रूल, रूलर, ठीक है, रूल का मतलब हो गया नियम या कानून, ठीक है, पैनार्ची, ठीक है। आर्ची का मतलब क्या? देखिए एक वर्ड रूट वर्ड आर्ची का भी आपको पढ़ाएंगे, उसका मतलब होता है रूल या नियम या कानून, ठीक है, या गवर्नमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। तो पैनार्ची का मतलब होता है यूनिवर्सल रूल, जहाँ सारे नियम कानून क्या हो, सारे एक जैसे हो, यूनिवर्सल, ठीक है, सार्वभौम, सार्वभौम रूल, नियम कानून, ठीक है, सार्वभौम नियम कानून, तो उसे कहते हैं पैनार्ची कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैंडेमिक। अभी आप लोगों ने कोविड में इस वर्ड को खूब सुना रहा होगा, ठीक है, जिसके मुँह से सुनिए पैंडेमिक बीमारी है। ये कैसी बीमारी है? पैंडेमिक बीमारी है। तो पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब तो ऑल हो गया, एडेमिक का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू पीपल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऐसी बीमारी थी कि जो सबको पकड़ती थी, मतलब एक ही देश नहीं कई सारे देश इस बीमारी से परेशान थे। तो जो कोरोना था, कोविड-19 थी, कोविड-19 जो बीमारी थी ये था पैंडेमिक बीमारी था, जो रिलेटेड टू ऑल पीपल, सभी लोगों से संबंधित था, ठीक है। ये नहीं था कि केवल बच्चों के ही हो, ठीक है, सारे चाहे बच्चे हों चाहे, ठीक है, यंगर हो चाहे ओल्ड एज के हो, सभी को ये पकड़ा था ये बीमारी। नेक्स्ट है पैनरोमा। पैनरोमा का मतलब होता है, ठीक है, हरामासाइड, ठीक है, हरामासाइड का मतलब होता है वाइट वेब, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही हो, या हरामा का मतलब होता है जो डरावनी चीज़ें हो। हरामा का साइड का मतलब होता है डरावनी चीज़ें जो बहुत डर करके, ठीक है, दिखती हो। जैसे कभी कभी क्या होता है रात में ऐसे ऐसे सपन आते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पैनरोमा, पैनरोमा का मतलब होता है हरामा साइड, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो दिख रही हो और जो क्या हो, जो डरावनी हो। इसका मतलब क्या होगा? डरावना दृश्य, डरावना दृश्य होगा, ठीक है, जो डरावना हो, जो जिसको देख करके लोग डर जाएं। जैसे बाएं दबे लोग बोलते हैं हमने तो आज देखा नहीं कभी भूत, बोलते हैं कि भूत बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाथ पैर उनके बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, आसमान को टच करते हुए देखे हैं, लेकिन हमने तो देखिए देखा नहीं, हमने सुना है, ठीक है। तो ये होता है पैनरोमा। नेक्स्ट वर्ड है पैनेसिया, ठीक है। पैनेसिया का देखिए मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पैन का मतलब सभी जान गए, ऑल हो गया। सिया, सिया का मतलब हो गया डिजीज़, सिया का मतलब क्या हो गया? डिजीज़। अब यहाँ सिया का मतलब कुछ और मत समझना, ठीक है, यहाँ पर सिया का मतलब हो गया डिजीज़। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, सभी, रेमेडी का मतलब होता है उपचार। क्या होता है स्टूडेंट? उपचार। जैसे बहुत सारे ऐसे वैद्य होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो सारी बीमारियों का इलाज करते हैं कि भाई 999 में ये सारी बीमारियां हम उड़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग उनके पास ज़रूर जाइए बीमारियों को, अगर आपके पास कोई भी बीमारी हो तो ऐसे डॉक्टरों से ज़रूर मिलिए। तो यहाँ पर पैनसिया, पैनसिया का मतलब होगा रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, ऐसा डॉक्टर जो सारी बीमारियों का इलाज करता हो। तो वैसे भी झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं सारी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। आप उनके पास जाइए तो जितनी बीमारियां होंगी बता दिए, हाँ सब ठीक हो जाएगा, ओके, इट्स ओके, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया पैनसिया, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। नेक्स्ट है पैनोफोबिया। अब एक वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नया, पैन और फोबिया। फोबिया आप जानते होंगे या ना जानते होंगे तो जान लिए, फोबिया का मतलब होता है डर। जहाँ कहीं भी अगर फोबिया लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। तो पैन फोबिया, पैन फोबिया का मतलब, पैन का मतलब ऑल और फोबिया का मतलब हो डर, मतलब जो सब चीज़ों से डरता हो, जो सब चीज़ों से डरता हो। तो फियर ऑफ ऑल, जो सब चीज़ों से डरता है उसे कहते हैं पैन फोबिया। नेक्स्ट वर्ड है पैन फार्माकॉन। नेक्स्ट वर्ड है पैन फार्माकॉन। देखिए फार्मा से बना हुआ है आपका मेडिकल, ठीक है, मेडिसिन। फार्मा से बना हुआ क्या?
मेडिसिन बना हुआ है। जैसे ना फार्मोलॉजिस्ट होते हैं या फार्मेसी खोल लेते हैं। फार्मेसी का मतलब क्या होता है, मेडिसिन से रिलेटेड, जहाँ पर दवाइयाँ आपको मिलती हों। तो फार्मा, ठीक है, कौन का मतलब होगा मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज़, जहाँ पर सारी बीमारियों की दवाएं मिलती हों। जैसे होता है मेडिकल स्टोर होते हैं, वहाँ पर सारी बीमारियों की दवाएं मिलती हैं, तो उसे कहते हैं फार्माकॉन। ठीक है, मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज़। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स आपको हमने स्टूडेंट दिखा दिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू रूट वर्ड्स। अब आपको डेली कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस हम रूट वर्ड के ज़रूर कराएंगे, और आप इनका एक बार नहीं 2-3 बार रिवीजन ज़रूर करिए। 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप छोड़ देंगे। 100% आप इस क्वेश्चन को टच कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से वीडियो पर लगे रहिए। आप सबसे पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ठीक है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए या सब्सक्राइब करवाइए अपने मित्रों से, बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाइए, जिससे आपको समय समय पर वीडियोज़ मिलते रहें। तो 2 शब्दों से अपने बात को ख़त्म करते हैं। पसीने की लिखी हुई स्याही के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पसीने के लिखे हुए स्याही से पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं दिन प्रतिदिन मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। स्टूडेंट, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।